बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सिस्टम इंटरनेशनल। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर की या नाइन्थ क्लास की फिजिक्स का आपका जो फर्स्ट मेन टॉपिक है दैट इज़ द सिस्टम इंटरनेशनल। तो सिस्टम इंटरनेशनल, जिसको हम एस आई बी कहते हैं, इसको हम डिफाइन करेंगे आगे जाके, लेकिन मेन जहाँ से हम फिज़िक्स में कॉन्सेप्ट्स को स्टार्ट करते हैं वो है फिज़िकल क्वांटिटीज़। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं कि ऑल, हम कहते हैं ऑल मयरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। जिस भी चीज़ को मैयर किया जा सके उसको हम फिजिक्स में पढ़ते हैं और उनको फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है, इसके मुकाबले में आप देखते हैं कि कुछ टर्म्स हैं जो लाइक जिसको आप मेटाफिजिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, जिस तरह मिसाल के तौर पे लव है या हेट है, एंगर है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों को जिसको आप मैयर नहीं कर सकते, जिस तरह आप लव को मैयर नहीं कर सकते, हेट को मैयर नहीं कर सकते, तो जिन चीज़ों को हम मैयर नहीं कर सकते उनको हम फिज़िक्स में नहीं पढ़ते। जिन चीज़ों को मैयर कर सकते हैं उनको हम फिज़िक्स में पढ़ते हैं और उन्हीं को फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। तो अब इसके अंदर हमारे पास अगर देखें तो क्या है चीज़ें जिनको हम मैयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेंथ हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, 10 मीटर, 1 मीटर। मैस मेजर कर सकते हैं। टाइम, टेम्परेचर, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एनर्जी, एटसेट्रा। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ को अगर हम डिफाइन करें, डिवाइड करें, तो उनको दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज कॉल्ड बेस क्वांटिटीज एंड अदर इज कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज। पहले देखते हैं बेस। बेस क्वांटिटीज हम कहते हैं दे आर नॉट डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटीज जिनको ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको डिफाइन करने के लिए आपको किसी और फिजिकल क्वांटिटी का सहारा नहीं लेना पड़ता। ठीक है, मिसाल के तौर पे हमारे पास टोटल 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं। ये साइंटिस्ट ने जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है उसके अंदर डिफाइन किया कि देयर आर 7 बेस क्वांटिटीज़। तो ये जो आगे जाके हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इसको। तो वो 7 बेस क्वांटिटीज़ कौन सी हैं? लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ये 7 बेस क्वांटिटीज हैं। हम इनको बेस क्वांटिटीज देखते हैं क्यों कहते हैं। फॉर एग्जांपल लेंथ। अब अगर मैं लेंथ को डिफाइन करूंगा तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि 1 मीटर वो लेंथ होती है कि जिसका मैस 1 ग्राम हो। ठीक है, आप कहेंगे भाई लेंथ को डिफाइन करने के लिए मैस का जिक्र करना ज़रूरी नहीं है। तो इट मीन्स के लेंथ इज़ अ बेस क्वांटिटी। इसको इट डज नॉट रिक्वायर एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी टू बी डिस्कस्ड। ठीक है, उसको ज़रूरत नहीं है। इसी तरह मैस है। अब मैं कहूँ कि आपके पास 1 किलोग्राम वो मैस होगा जिसकी लेंथ 1 मीटर हो, तो भी कोई लॉजिक नहीं है। मैस बिल्कुल अलग क्वांटिटी है, इसको ज़रूरत नहीं है कि उसको आप लेंथ की टर्म्स में डिफाइन करें। ठीक है, इसी तरह टाइम है 1 सेकंड मसलन, तो आप 1 सेकंड का कोई मैस नहीं है, 1 सेकंड की कोई लेंथ नहीं है। ठीक है, तो मतलब ये सारी बेस क्वांटिटीज़ हैं। इन ये जो 7 है इनमें से किसी को भी डिफाइन करने के लिए दूसरी बेस क्वांटिटी को डिफाइन नहीं करना पड़ता। ओके, तो सेकंड टाइप हमारे पास आ जाती है, वो है डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज की डेफिनेशन क्या है? द फिजिकल क्वांटिटीज दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम अदर फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, ऐसी क्वांटिटीज जिनको डिफाइन करने के लिए आपको किसी और फिजिकल क्वांटिटी का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, उनको यानी दे आर डिराइव्ड कहते हैं ना, कि दे आर इन्फर्ड फ्रॉम, यानी किसी और क्वांटिटी से आपने इनको अखज़ किया है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं वो कौन सी हैं? वेलोसिटी। अब देखें वेलोसिटी, मैं मिसाल के तौर पे वेलोसिटी से अगर मैं आपसे पूछूं क्या डेफिनेशन है, तो आप कहेंगे डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो देखें डिस्प्लेसमेंट एक यानी लेंथ के वो सेंस में आ जाती है। तो लेंथ क्या है? एक बेस क्वांटिटी है, और टाइम भी एक बेस क्वांटिटी है। तो आप कह सकते हैं कि वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए आपको दो बेस क्वांटिटीज़ को डिफाइन कम से कम करना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह एक्सेलरेशन है, तो वो होती है वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो एक्सेलरेशन को डिफाइन करने के लिए अगेन आपको दो बेस क्वांटिटीज़ को डिफाइन करना पड़ता है, ये इन पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, इसी तरह फोर्स है, तो अगर मैं लिखूँ F = ma, तो फोर्स को डिफाइन करने के लिए आपको मैस
और एक्सेलरेशन, मैस एक बेस क्वांटिटी, एक्सेलरेशन एक डिराइव्ड क्वांटिटी, दोनों पे डिपेंड कर रही है ये। ठीक है, तो यानी ज़रा पावर पे आ जाए तो पावर क्या है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो वर्क पे भी डिपेंड कर रही है, टाइम पे भी डिपेंड कर रही है। और इसी तरह अगर आप चार्ज को देखें, इलेक्ट्रिक चार्ज जो कि एक बेस डिराइव्ड क्वांटिटी है, तो ये भी दो चीज़ों पर करती है, करंट और टाइम के ऊपर। तो इस तरह की ऐसी क्वांटिटीज़ जो बाकी फिजिकल क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करती हूँ, उन सब को हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़। तो ऑब्वियसली फिजिक्स में तो सिर्फ 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं, इसके अलावा जितनी भी हैं ये तो हमने कुछ लिखी है ना, इसके अलावा आपके जहन में और कोई भी आती है, वो सारी की सारी क्या है, वो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ ही हैं। तो पेपर में इससे रिलेटेड सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन द बेस एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़।